काऊ और थी के बीच में छोटी सी नोकझोंक चल रही थी। थी का कहना था कि मैंने सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा था, तो वहीं पर काऊ का कहना था तुम्हें प्रोटेक्ट करना था तो एज अ फ्रेंड तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे और तुमने किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन सभी लोगों के सामने ये बोलने की ज़रूरत क्या थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अभी थी और काऊ बातें कर रहे थे, पीछे से पोर भी आ जाता है। उन दोनों को एक साथ देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं काऊ से प्यार करता है, इसी वजह से उसे बुरा लगता है। वो उन दोनों को टाइटली पकड़ता है और उन दोनों को ये कहता है कि ये उसका ऑफिस है, ना कि कोई हैंगिंग गार्डन जो यहाँ पर लवी डवी शवी वाली बातें चले। इसके अलावा वो उन दोनों को उनके काम पर फोकस करने के लिए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द फाइल चाहिए, जो कि उसने काऊ को दिया था काम कंप्लीट करने के लिए। पियून बेचारी प्यार और दोस्ती के चक्कर में बुरी तरीके से फंसी थी उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन वो पियून को इग्नोर करती है और कॉफ़ी बनाने के लिए हॉट वाटर लेती है, लेकिन गलती से अपना हाथ ही जला लेती है, क्योंकि वो उन्हीं दोनों के बारे में सोच रही थी। तब यहाँ पर थी एक अच्छे बॉय की तरीके पियून की केयरिंग करता है और उसके जले हुए हाथ पर आइस लगाता है। पियून की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो थी से कितना ज़्यादा प्यार करती है। उसे खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन थी पियून की नज़रों में अपने लिए प्यार नहीं देख पाता है, क्योंकि उसने कभी भी पियून को उस नज़रों से नहीं देखा था जैसे कि पियून थी के बारे में सोचती थी। स्टोर रूम की सफाई करते हुए ग्रैंड मदर के हाथों पोर और काऊ की फ़ोटोज़ लग जाती है, जिसे संभाल कर काऊ ने रखा था। ग्रैंड मदर को बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने काऊ से पहले ही कह दिया था कि पोर से रिलेटेड कोई भी चीज़ इस घर में नहीं रहनी चाहिए। अब जब वहाँ पर काऊ आती है तब ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि उनके मना करने के बावजूद भी उसने पोर की फ़ोटो अपने घर में क्यों रखी हुई है। यहाँ पर काऊ को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंट किसी तरीके से सिचुएशन को संभालती है। स्वीटी काऊ के पास कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बोलती है। काऊ मना करती है, लेकिन पीछे टर्न होती है। तब तक स्वीटी उसे सरप्राइज़ बोल चुकी थी, क्योंकि वो जस्ट उसके पीछे थी। काऊ स्वीटी से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर स्वीटी बताती है कि उसके डैड उसे लेकर के आए हैं। और पीछे से एंट्री होती है पैट की। पैट अपनी बेटी को मोहरा बनाता है और काऊ के लिए फ्लावर लेकर आता है। पैट जब काऊ को फ्लावर देता है, काऊ फ्लावर एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, जिस पर पैट अपनी बेटी स्वीटी से कहता है कि हो सकता है आंट किसी बात को लेकर के शायद मुझसे नाराज़ है, हो सकता है इसी वजह से मेरे लाइफ में फ्लावर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। एक काम करो, तुम मनाओ अपनी आंट को, शायद वो मान जाए। स्वीटी के मनाने पर काऊ को मानना ही पड़ता है और फ्लावर्स को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। स्वीटी के फोर्स करने पर काऊ को पैट और स्वीटी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए बाहर की शॉप पर आना पड़ता है। काऊ नहीं चाहती थी कि स्वीटी को पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी वजह से वो स्वीटी के साथ नॉर्मल बिहेव करती है और काऊ की इस बात का फ़ायदा पैट उठाता है। वो अपनी बेटी स्वीटी से कहता है कि वो उसके आंट काऊ से फ्रेंडशिप करना चाहता है, क्या वो करवा सकती है। स्वीटी, जिसके दिमाग में कोई चालाकियाँ नहीं है, वो तो बस इनोसेंट है, वो अपने डैड और काऊ के हाथों को एक दूसरे से मिलवाती है ताकि वो लोग फ्रेंड बन सके। तभी काऊ के पास पोर का कॉल आ जाता है, क्योंकि काऊ ऑफिस में नहीं थी और उसके टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए थे, तो पोर को लग रहा था कि ये सब कुछ थी ने दिया होगा, इसी वजह से वो काफ़ी गुस्सा भी कर रहा था। पोर काऊ से पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। काऊ बता देती है कि वो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आई है। पोर और भी ज़्यादा गुस्से में आग बगौला हो जाता है। उसे लगता है कि काऊ थी के साथ गई है। फ्लावर्स पर वो अपना गुस्सा निकालता है। काऊ कंपनी वापस जा रही थी। जाने से पहले वो स्वीटी को गुड बाय बोलती है और उसके सर पे प्यार से हाथ रखती है, लेकिन पैट सडनली काऊ का हाथ पकड़ लेता है और उसके इंटेंशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। काऊ अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से फटाफट भागने लगती है। पैट उसका पीछा नहीं छोड़ता है। काऊ उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन पैट का कहना था कि अभी तो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं, अभी तो ट्रिप की बात तो रही गई है, एटलीस्ट स्वीटी के साथ ट्रिप पर चलोगी ना। काऊ मना करती है। पीछे से पोर भी आ जाता है और वो उस सिचुएशन को देख लेता है जब पैट ने काऊ का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था और उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पोर काऊ से कहता है कि मैंने तुम्हें काम करने के लिए कहा था और तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है जो तुम किसी और के हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खाने के लिए आई हो। काऊ स्वीटी के बारे में पोर को बताना चाह रही थी, लेकिन उसकी जली कटी बातें सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब पीछे से स्वीटी भी आती है। पोर स्वीटी को देखता है। स्वीटी उसे बताती है कि काऊ को आइसक्रीम खिलाने के लिए वही फोर्स करके लेकर आई हुई थी। पैट अपनी बेटी स्वीटी से कहता है, चलो स्वीटी घर चलते हैं। और वैसे भी इस आइसक्रीम की एंडिंग बहुत ज़्यादा बुरी हुई। अभी तो मैं सोच रहा था कि ट्रिप की भी बात करेंगे, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी आंट से बात कर लूँगा मैं। पोर काऊ के पीछे भागता है। काऊ को देखता है, वो काऊ को आवाज़ देता है, लेकिन काऊ उसे इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से पोर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगती है
और वो काऊ को पकड़ लेता है और कंपनी ज़बरदस्ती लेकर आता है और वो काऊ से कहता है, क्या तुम मुझे पहले बता नहीं सकती थी कि तुम आइसक्रीम स्वीटी के साथ खाने के लिए गई थी? जिस पर काऊ कहती है, तुम्हारा गुस्सा काफ़ी हाई लेवल का है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें मुझे भी बोलने का मौका देना चाहिए था। अगर तुमने मुझे मौका दिया होता तो मैं तुम्हें बताती ना कि मैं वहाँ पर क्यों और कैसे गई थी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस एक कैरेक्टरलेस लड़की देखनी है ना मेरे अंदर, तो तुम देखते रहो, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। पोर काऊ से कहता है कि वो पेट से डिस्टेंस बना कर रखे और कभी उससे मिलने के लिए ना जाए। जिस पर काऊ कहती है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें बताने की ज़रूरत है। जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो हो रहा है, उसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसी वजह से तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर न करो। पोर की कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील को क्रैक कर लिया था। इसी खुशी में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए उसने पार्टी का अरेंजमेंट किया था। सभी एम्प्लॉयज़ तो चले गए थे, काऊ भी जाने वाली थी, लेकिन पोर उसे ज़बरदस्ती रोक लेता है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसी वजह से तुम्हें नहीं जाना है। पार्टी की वजह से ओन भी कंपनी में आ चुकी थी। ओन कोई हंगामा ना करते, इसी वजह से पोर उसे लेकर के बाहर चलने के बारे में कहता है और काऊ से कहता है कि वो लोगों के साथ जा करके पार्टी एंजॉय कर सकती है। काऊ जब बाहर आती है तब वो प्यून से बात करना चाह रही थी, लेकिन प्यून काफ़ी नाराज़ थी, इसी वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जबकि काऊ उससे बात करना चाह रही थी। काऊ के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और उसे कॉफ़ी पीने के लिए कहता है, लेकिन काऊ परेशान थी। काऊ और थी को दूर से पोर और ओन देख लेते हैं। ओन तो काऊ के रिलेटेड पोर को अच्छा खासा भड़काती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो भड़क भी जाता है। पार्टी में ओन काऊ को परेशान करना बंद नहीं करती है, वो जानबूझ करके पैर आगे करती है, जिससे काऊ गिरती है। तब थी उसे संभाल लेता है। काऊ को परेशान करके ओन को काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो वहीं पर पीछे से पोर काऊ और थी को एक दूसरे के साथ देख करके जला भुना जा रहा था। काऊ जब प्यून से अकेले में बात करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि प्यून इस वजह से नाराज़ है उससे क्योंकि वो थी से प्यार करती है और काऊ के आ जाने की वजह से थी उससे करने लगा है। जहाँ पर काऊ प्यून से कहती है कि वो थी से प्यार नहीं करती है, लेकिन प्यून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अभी काऊ रो ही रही होती है, पीछे से पोर भी आ जाता है। उसका भी तो जेलेसी वाला लेवल काफ़ी हाई हो चुका था जब उसने थी के साथ उसे देखा था। पोर को देख करके काऊ उससे कहती है, देखो इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे फ़ाइट करूं। पोर उसे हक कर लेता है। काऊ उसे छोड़ने के लिए कहती है कि मुझे छोड़ो, जिस पर पोर कहता है, क्यों? जब तुम थी की बाहों में थी तो क्या यही बात उससे नहीं कह सकती थी कि मुझे छोड़ो? लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसकी बाहों में काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब जब वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तब तो तुम्हें बुरा लग रहा है। क्यों? मेरी बाहों में कांटे चुभे हुए हैं। काऊ जैसे तैसा करके पोर से खुद को छुड़ाती है और वहाँ से दूसरी जगह पर चली जाती है। विट कॉन्ग के घर पर आया था, वो सभी के लिए खाना लेकर आया था। कॉन्ग की आंट उसे अंदर आने के लिए कहती है। विट मना करता है, नहीं मैं जा रहा हूँ। लेकिन इस बीच घर के अंदर ग्रैंड मदर की कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है। उन्हें चक्कर आता है, वो ज़मीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। विट को जब ग्रैंड मदर के बारे में मालूम पड़ता है तब वो फटाफट उन्हें अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। इधर बेचारी काऊ मिरर में देख करके रो रही थी कि उसे समझने के लिए सिर्फ एक उसकी दोस्त थी, अब उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो अपने आंसू पोंछ रही थी कि तभी घर से कॉल आ जाता है कि ग्रैंड मदर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। फिर क्या, काऊ पार्टी शार्टी छोड़ती है और फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागती है अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। कॉन्ग विट को थैंक्स बोलता है कि सही टाइम पर विट ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल में लेकर आ गया था, जिसकी वजह से ग्रैंड मदर को कुछ नहीं हुआ। कॉन्ग काऊ के पास कॉल करता है और बताता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रैंड मदर को घर पर लेकर आ रहे हैं, वो ठीक है। ग्रैंड मदर अभी डॉक्टर के पास ही थी, इसी वजह से कॉन्ग उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। विट भी कॉन्ग के पास बैठता है। उस वक्त कॉन्ग को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इधर प्यार के गम में पियोन ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। अब वो इतने ज़्यादा नशे में थी कि उसका बॉस उसे संभाल रहा था। बॉस के जाने पर पियोन नशे में बड़बड़ा देती है, जिससे थी को यहाँ पर हिंट मिल जाता है कि काऊ और पोर के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो इसी वजह से वो क्लियर करना चाह रहा था। ओन चाहती थी कि पोर हर वक्त बस उसी पर फोकस करे, लेकिन पोर का फोकस तो काऊ पर था और काऊ पार्टी में कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसका पूरा गुस्सा ओन पर उतर जाता है। विट सभी को घर पर ड्रॉप करता है। कॉन्ग उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से जाने वाला था, लेकिन विट सडनली कॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है। कॉन्ग अनकंफर्टेबल फील करता है। विट उसका हाथ छोड़ता है और कॉन्ग से कहता है कि कभी भी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी हेल्प के लिए तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसके अलावा वो कॉन्ग से कहता है कि कल उसकी कार रेस है, क्या कॉन्ग उसकी कार रेस देखने के लिए आएगा।
कॉन्ग के हाँ करने पर विट के फेस पे एक अलग से ही स्माइल दिख रही थी। पोर अपने फ्रेंड से पूछता है कि कल रात पार्टी में काओ नहीं थी, वो कहाँ गई थी, जिस पर उसके फ्रेंड का कहना था पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तुमने किसी के भी बारे में नहीं पूछा। काओ ही क्यों, आखिर चल क्या रहा है। पोर अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है। जिस वक्त उसे काओ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त काओ ने उसे छोड़ दिया था। वही सारी बातों को याद करके वो अपसेट हो जाता है। कल रात हुई पार्टी की बहुत सारी पिक्स टेबल पर पड़ी थी। एक फ़ोटो पोर और काओ की थी जिसमें पोर ने काओ के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा हुआ था और उस फोटो को बाय मिस्टेक थी देख लेता है। थी काओ से कहता है कि वो उससे बात करना चाह रहा है, लेकिन काओ तो स्वीटी के स्कूल जा रही थी क्योंकि उसे स्कूल से फ़ोन आया था कि स्वीटी अचानक से कहीं चली गई है। इसी वजह से वो जल्दी में थी, लेकिन थी काओ को ज़बरदस्ती स्टोर रूम में लेकर आता है और उसे फोर्सफुली पूछने की कोशिश करता है कि आखिर पोर और उसके बीच में चल क्या रहा है। काओ कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन थी तो एकदम डेवल वाले स्टाइल में आ जाता है और काओ पर हक जमाने लगता है कि वो उससे प्यार करता है, वो काओ के बारे में सब कुछ जानने का हक रखता है। जिस पर काओ थी से कहती है लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से मेरा रास्ता छोड़ो। थी काओ का रास्ता नहीं छोड़ता है और उसे टाइटली हक कर लेता है कि सिर्फ तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे अलावा कोई भी छू नहीं सकता है। काओ जैसे तैसे करके थी को खुद से छुड़वाती है और उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। थी जो रो रहा था अब उसके आंखों में एक जुनून दिख रहा था काओ को हासिल करने के लिए। काओ स्वीटी के स्कूल पहुंचती है। टीचर का कहना था कि आज स्वीटी की पेरेंट्स मीटिंग थी, लेकिन कोई भी नहीं आया था, जिसकी वजह से वो अपसेट होकर के कहीं चली गई है। काओ परेशान होकर के हर जगह स्वीटी को ढूंढने लगती है। स्वीटी एक जगह छुपी हुई थी और रो रही थी। वहीं पर ही एक ट्रक से मिट्टी गिराई जा रही होती है और स्वीटी के ऊपर पूरी मिट्टी गिर जाती है। वो चिल्लाती है। काओ उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर जाती है। पीछे से दिखाया जाता है पोर को भी स्वीटी के बारे में मालूम पड़ जाता है। वो भी स्वीटी को ढूंढने लगता है। काओ को स्वीटी के बारे में पता चल जाता है। वो स्वीटी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन स्वीटी पूरी तरीके से मिट्टी में दब गई थी। तभी वहाँ पर पोर भी आ जाता है। पोर और काओ दोनों मिल करके स्वीटी को बचा लेते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। स्वीटी की कंडीशन पहले से बेटर थी। काओ ने उसकी जान बचाई, वो उसे हक करती है। उस वक्त पोर भी वहीं पर ही था, जो बड़ी ही प्यार वाली नज़रों से काओ को देख रहा था, लेकिन एटीट्यूड और ईगो भी तो था ना, उसे भी तो संभालना था। इधर कॉन्ग जो विट के कहने पर उसकी कार रेस को देखने के लिए आया था, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि विट के पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ पागल हैं। विट जिस कार रेस में था उस कार रेस का विनर वही निकलता है। जब वो जीत जाता है तो सभी लड़कियां उसे चेयरअप करने के लिए उसके पास जाती हैं। उनमें से एक लड़की तो उसके चीक पर किस भी कर लेती है, जो दूर से खड़ा कॉन्ग देख लेता है। इसी वजह से वो वहां से जाने लगता है। विट उसका वॉलेट छीन लेता है। तुम्हें तो घर पर ड्रॉप मैं करूंगा। पोर और काओ दोनों स्वीटी को उसके स्कूल पर ड्रॉप करते हैं। पोर काओ को थैंक्स बोलने वाला था कि उसकी वजह से स्वीटी की जान बची, लेकिन पीछे से पैट आ जाता है। पैट को स्वीटी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी वो इतना लेट करके आया था क्योंकि किसी लड़की के साथ बिजी था। जब वो काओ को देखता है तब काओ से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पोर उसे काओ से दूर करता है और काओ को ले करके वहाँ से जाने लगता है। पैट इतना तो जान चुका है कि पोर के होते हुए वो कभी काओ के क्लोज नहीं जा सकता है। इसी वजह से अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए वो पोर और काओ की फ़ोटो क्लिक करता है और उस फोटो को ओन के पास सेंड कर देता है।